किक ऑफ विद आज़ादी में औरंगज़ेब शामिर आपके साथ। आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 जारी व सारी है। आज बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 के मैचेस की। लेकिन कैप वाडी एक ऐसी टीम जो कि पहली बार वर्ल्ड कप खेलकर अपने वतन वापस रवाना हो गई। वहाँ उनका वालियाना इस्तकबाल हुआ और पूरी दुनिया इस 5 मिलियन की आबादी के आइलैंड वाले मुल्क को ज़िंदगी भर याद रखेगी। इन्होंने जिस डिसिप्लिन के साथ वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया और लोगों के दिल जीते, और उनके प्रेसिडेंट ने जो एक गुडविल जेस्चर का मुजाहरा किया अर्जेंटीना के सामने मैच से पहले लियोनेल मेसी को कैप वाडी का शर्ट बतौर गिफ्ट दिया। और कैप वाडी के हीरोज आज वतन पहुंच गए और उनका वालियाना इस्तकबाल। एक तरफ अंडरडॉग पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम कैप वाडी, दूसरी तरफ पैराग्वे का अगर जिक्र करते हैं, पैराग्वे जैसी टीम जो पहले भी वर्ल्ड कप खेल चुकी है, फ्रांस के सामने जो टफ टैकलिंग, रफ टैकलिंग, जैसे फ्रेंच टीम को जो प्रोवोक करने की यार वो मुमकिन साजिश उन्होंने की, लेकिन फ्रेंच टीम ने उन सबको गलत साबित किया और पेशेंट का मुजाहरा करते हुए पैराग्वे की टीम को एक गोल के मुकाबले, सिपर के मुकाबले में एक गोल से हरा दिया। और फ्रांस की टीम इस वर्ल्ड कप की फेवरेट है। देखें, बहुत से मैचेस में फ्रांस की टीम ने जो है अपने गोल स्कोरिंग पावर के ज़रिए, अपनी टेक्निक के ज़रिए, मिडफील्ड की सलाहियतों के ज़रिए पूरी दुनिया से अपना लोहा मनवाया। लेकिन इस मैच में, पैराग्वे के अगेंस्ट मैच में, इन्होंने एक बहुत बड़े चीज़ का डिस्प्ले किया, जिसे कहते हैं बिग मैच टेम्परमेंट। कुछ ऐसे टीम भी आपके सामने आते हैं दुनिया फुटबॉल में जो आपसे मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन वो हर मुमकिन काम करते हैं ताकि आप प्रोवोक हो जाएं, आपके खिलाड़ी कोई रेड कार्ड हो जाए। अगर रेड कार्ड होने के बाद एक प्लेयर डाउन होता है तो आप उस तरह खेल नहीं पाते हैं। तो बिग मैच टेम्परमेंट फ्रांस ने मिसाल कायम किया। इसी तरह दीगर मैचेस की हम बात करते हैं। कल रात को दुनिया फुटबॉल पर हुक्मरानी करने वाला मुल्क, 5 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन ब्राज़ील, नॉर्वे, जो कि 1998 में भी दोनों के दरमियान पंजा आजमाई और नॉर्वे की टीम ने उस वक्त भी ब्राज़ील को हराया जब रोनाल्डो रिवाल्डो का दौर था। आज ब्राज़ील इस किस्म के हिसारों से महरूम, और कार्लो एंचेलोटी जैसे कोच की सर्विस हासिल करने के बाद के लगातार 5 वर्ल्ड कप में यूरोपियन अपोजिशन के सामने ब्राज़ीलियन टीम कॉप कर नहीं पा रही। वो ब्राज़ीलियन टीम जिसने दुनिया फुटबॉल को बेतहाशा सुपरस्टार फुटबॉल दिए। लेकिन आज ब्राज़ीलियन टीम कल नॉर्वे के सामने आपने देखा, जिस बॉल पोजीशन पर को कंट्रोल करने में महारत रखने वाली टीम ब्राज़ील की, लेकिन सब कुछ अपोजिट दिख रहा था। नॉर्वे की टीम जैसे ऐसे लग रहा है कि ब्राज़ील की टीम खेल रही है, और ब्राज़ील की टीम ऐसे लग रहा था कोई अंडरडॉग खेल रही है। पूरा मैच नॉर्वे की टीम ने डोमिनेट किया। वी हैव टू क्रेडिट नॉर्वेजियन टीम, दे वर प्लेड एक्सट्रीमली गुड फुटबॉल। और हमें बड़े दिल के साथ ये तस्लीम करना चाहिए कि नॉर्वे ने दुनिया फुटबॉल के शायकीन को दिल जीत लिया और ब्राज़ील के सामने मैच को डोमिनेट किया। एरिक हालैंड जिसने 7 गोल स्कोर किए और 2 गोल, ये ज़िंदगी भर ब्राज़ीलियन टीम और ब्राज़ील के फैन याद रखेंगे, 2 गोल जो एरिक हालैंड ने स्कोर किए ब्राज़ील के खिलाफ। और ऐसे मौके पर जब टीम को अशद ज़रूरत थी, एरिक हालैंड ने 2 गोल स्कोर किए। और मैच का आगाज़ तो बहुत ही जारियाना रहा। ब्राज़ीलियन टीम को पेनल्टी किक भी रिवार्ड किया गया, जो कि वाज़े तौर पर नज़र आया था। मैथिस कुनिया को बॉक्स के अंदर टैकल किया गया था, जो कि पेनल्टी किक VAR के ज़रिए डिसीजन दिया गया। और ब्राज़ीलियन खिलाड़ी रोमेरो ने पेनल्टी किक को मिस कर दिया, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्ड हुआ ब्राज़ीलियन टीम के ऊपर। और ब्राज़ील टीम ने मैच में आने की भरपूर कोशिश की, प्रेशर बिल्ड हो चुका था। नॉर्वेजियन टीम बॉल पोजीशन में उनके ज़्यादा थी। वक्तन ब्राज़ीलियन टीम नॉर्वेजियन टीम पर हमला करती रही, लेकिन वो गोलकीपर नेलन जो सी सप्लाई दीवार की तरह सामने खड़े थे, जिन्होंने पेनल्टी जो है स्टॉप कर दिया था। उसके बाद नॉर्वेजियन टीम का गोलकीपर काफ़ी हावी दिखाई दिया। आपने देखा फिंगर टिप्स के ज़रिए यकीनी गोल ब्राज़ील के उन्होंने सेव किए। और ब्राज़ीलियन टीम ने एंड में अपने उस खिलाड़ी जो शायद कल रात अपना लास्ट मैच और फीफा वर्ल्ड कप और लास्ट इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद रिटायरमेंट का ऐलान भी, नेमार जूनियर, जिनका नाम लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हॉलैंड, एम्बापे के साथ हमेशा जोड़ा जाता है। और क्लब फुटबॉल में धूम मचाने वाला खिलाड़ी, फुटबॉल की हिस्ट्री का बदकिस्मत खिलाड़ी भी जिसे कह सकते हैं, जिसने 2018-2022 में ब्राज़ील जैसे कमज़ोर टीम को में खेलते हुए ब्राज़ील टीम को लड़ाना सिखाया। आज उसके अनफिट और फुली फिट ना होने की वजह से ब्राज़ीलियन टीम काफ़ी बेबस दिखाई दी। लेकिन इस खिलाड़ी को इसलिए क्रेडिट दूंगा कि 15 मिनट जो इसे दिए गए, जब वो सब्सटीट्यूट हुआ, उसने वही फिटनेस और वही स्किल्स दिखाए और मोमेंट क्रिएट किए। आपने देखा किस किस्म के चांसेस ब्राज़ील को मिले।
एडिशनल 10 मिनट के टाइम में, लेकिन ब्राज़ीलियन टीम स्कोर कर ना सकी। पेनल्टी किक रिवार्ड किया गया ब्राज़ील की टीम को। ब्राज़ील की टीम ने वो पेनल्टी किक, जो कि नेमार डेफिनेटली, अगर नेमार पिच पर मौजूद हो तो नेमार ही पेनल्टी टेक करेंगे, और गोलकीपर ने वाज़ेह तौर पर चैलेंज कर दिया था नेमार जूनियर को कि वो पेनल्टी किक उनका रोकेंगे, और नेमार जूनियर ने फुली उसको चैलेंज किया था कि मैं आपको स्कोर करके दिखाऊंगा। और नेमार जूनियर ने वही रवायती उसका अंदाज है, जो उसका स्टाइल है, जिसकी वजह से पूरा दुनिया में मशहूर है। उसने गोल स्कोर करके कॉन्सोलेशन गोल जिसे कहते हैं, थोड़ा ब्राज़ीलियन टीम का दर्द कम किया। लेकिन टाइम काफ़ी हो चुका था और नॉर्वे वो मैच तकरीबन अपने काबू कर चुकी थी। नॉर्वेजियन टीम ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे मैच की बात करते हैं। इंग्लैंड और मैक्सिको के दरमियान बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हुआ, और एसटीको तारीखी स्टेडियम, ये वही स्टेडियम है जहां डेगो मैराडोना ने हैंड के जरिए गोल स्कोर किया था, जो आज भी इंग्लैंड के तमाशे उस गोल को हैंड ऑफ गॉड के नाम से मैराडोना को याद करते, उस गोल को हमेशा याद रखते। इस ग्राउंड को तारीखी अहमियत हासिल लेके इंग्लैंड की टीम यहाँ अर्जेंटीना के सामने हारी थी, और दो बड़े क्लास के गोल अर्जेंटीना के लेजेंड डेगो मैराडोना ने दिए। एक बाय हैंड दिया था, दूसरा वो फीफा रैंकिंग में तकरीबन बहुत अरसा गुजर गया, ऐसा गोल देखने को नहीं मिला। आज भी फीफा रैंकिंग में नंबर 1 गोल डेगो मैराडोना का इंग्लैंड के खिलाफ, जो मैराडोना ने स्कोर किया था। बहरहाल इंग्लैंड की टीम इस वक्त फॉर्म में है, और पिछले 2 वर्ल्ड कप से इंग्लैंड की टीम बहुत ही कम्पिटिटिव टीम नजर आ रही है। और जहां कोचिंग का शोबा था, उन्होंने कोचिंग के शोबे में भी अब रिप्लेसमेंट की सूरत में टॉमस टुशल को लाया, और टॉमस टुशल बिल्कुल महारत रखते हैं कोचिंग के। और इंग्लैंड की टीम आप देख सकते हैं बहुत ही जाराना अंदाज अपनाते हुए आज कल रात मैक्सिको के सामने खेली, और 2 गोल बेलिंगम, रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी, उन्होंने 2 गोल स्कोर किए, और इंग्लैंड की टीम को 2 गोल की बढ़तरी हासिल थी। इसके बाद मैक्सिको की टीम ने मैच में आने की भरपूर कोशिश की, और राहुल ने स्कोर करके थोड़ा कंसोलेशन गोल के दर्द आप कह सकते हैं, थोड़ा बोझ कम कर दिया। लेकिन तीसरा गोल हैरी केन ने स्कोर करके स्कोर शीट में 6ठा गोल स्कोर किया। 7 गोल लियोनेल मेसी, 7 गोल एरिक आलन, और 6 गोल एरिक केन के। तो स्कोर टॉप स्कोरर गोल्डन बूट के दौड़ में हैरी केन अब भी शामिल है। जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा था, ये खिलाड़ी गोल्डन बूट अवार्ड जीत सकते हैं। इंग्लैंड की टीम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है, और इंग्लैंड की टीम इस काबिल भी है कि आने वाले मैचेस में नॉर्वे को फेस करेगी। और आपको पता है नॉर्वे और इंग्लैंड दोनों यूरोपियन टीमें, और दोनों एक दूसरे के गेम को समझते हैं। बहरहाल जब ये मैच होगा तो उस पर तबसरा किया जाएगा। देखिए, एक तरफ बेलिंगम जैसे खिलाड़ी है जो अपनी टीम को, कौमी टीम को सहारा दे रहे हैं, 2 गोल स्कोर किया है। एरिक केन, हालैंड टॉप क्लास प्लेयर। एक तरफ ब्राजीलियन स्टार जो कि क्लब फुटबॉल में काफ़ी नाम कमा चुके हैं, विनीशियस जूनियर, टोटली ऑफ कलर नजर आया और ब्राजील के लिए कुछ भी नहीं कर सके। माजी में इस किस्म की बातें रोनाल्डिनो के बारे में किया जाता था कि रोनाल्डिनो बार्सिलोना में सिर्फ खेलते हैं, ब्राजीलियन टीम के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो बहरहाल तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, और फैंस का ये हक होता है अपने खिलाड़ी से सवाल करना कि आपने नेशनल टीम के लिए क्या किया। इसके अलावा आज के मैचेस की अगर बात करते हैं, यूएसए आज बेल्जियम के सामने अपना मैच खेलेगी राउंड ऑफ 16 का। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए फीफा के चेयरमैन जियानी इन्फेंटिनो से रिक्वेस्ट करते हुए कि जो रेड कार्ड उनके प्लेयर को अवार्ड किया था उन्हें वापस किया जाए। और आपको पता है वो रेड कार्ड, वो कहते हैं ऑकवर्डली ओवर स्टेप हो गए थे एक बोस्निया हर्जेगोविना के प्लेयर के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था, और एक मैच के सस्पेंशन का सामना पड़ा उनके स्ट्राइकर को, जो मोनाको की तरफ से खेलते हैं, फ्लोरेन बेलगुना। वो मोनाको की तरफ से खेलते हैं, इस वर्ल्ड कप में काफ़ी फॉर्म में 3 गोल स्कोर कर चुके हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के रिक्वेस्ट से। और वो मैच सस्पेंशन जो ख़त्म कर दिया गया फीफा के प्रेसिडेंट ने, और सख्त तनकीद का निशाना आज फीफा के प्रेसिडेंट और उसकी बॉडी को करना पड़ा, जब यूरोपियन यूएफए की बॉडी ने इस फैसले पर एतराज़ उठाते हुए किया। लेकिन फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने आर्टिकल 27 का हवाला दिया है कि इससे पहले 1962 का वर्ल्ड कप जो ब्राज़ील ने चिली के सामने मैच जीता था, गर्नाचा का भी रेड कार्ड, जो एक मैच सस्पेंशन जो सामना करना पड़ा था, उसको भी ओवरटर्न किया गया है। फीफा की बॉडी आज़ाद है, खुद मुख्तियार है, वो किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट या किसी से भी वो कहते हैं इन्फ्लुएंस नहीं होती है। तो ये उसको रिप्ले देखकर फीफा के टेक्निकल कमेटी ने यह फैसला किया है कि वो रेड कार्ड जो है गलत रिवार्ड किया गया था, येलो कार्ड की नोयत का फाउल है, तो उसको ओवरटर्न कर दिया गया। बहरहाल इसमें कंट्रोवर्सीज बहुत से ऐसे सामने हैं, जैसे पोर्चुगाल और क्रोएशिया के दरमियान जो मैच हुआ था,
मायरीन ने इस मैच में भी कहा था कि वीएआर ने बहुत से कंट्रोवर्सीज को जन्म दिया है, लेकिन वहाँ पर वीएआर की जो टीम बैठती है, जो असिस्टेंट रेफरी के तौर पर बैठती है, रेफरी को फैसिलिटेट करती है, वो कहते हैं बॉल के अंदर एक चिप नुमा लगा हुआ है, बॉल क्रोशिया के प्लेयर से पहले पहले टच हुआ था, लिहाजा वो ऑफ साइड क्लियर है। लेकिन फिर भी बहुत से तनकीद रेफरी खासकर वीडियो असिस्टेंट रेफरी को किया गया। आज के दूसरे मैच की अगर हम बात करते हैं, पुर्तगाल खेलेगी अपना मैच स्पेन के सामने। आपको पता है पुर्तगाल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मौजूदगी की वजह से पुर्तगाल की पॉपुलैरिटी में काफ़ी इजाफा हुआ है और उसके फैन फॉलोइंग दुनिया भर में बढ़ गए। पुर्तगाल की टीम माहिरीन की नज़र में इस वर्ल्ड कप में स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, ये 3 टीमें शुरू से ही जिनको फेवरेट डिक्लेयर किया गया। पुर्तगाल फेस करेगी स्पेन की टीम ने। स्पेन की टीम फॉर्म में है। स्पेन ने वर्ल्ड चैंपियन 2010 और यूरोपियन चैंपियन 2024। आज का मैच काफ़ी दिलचस्प होगा और देखते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने अब तक 3 गोल स्कोर किए हैं, लियोनेल मेसी एक तरफ 7 गोल, टॉप स्कोरर इस वर्ल्ड कप के। और काफ़ी प्रेशर भी होता है जब जब 2 दुनिया के अजीम खिलाड़ी जिन्होंने 20 साल से ग्लोबल स्टेज को फुटबॉल की दुनिया में शेयर किया। अब देखते हैं आज की रात क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या करते हैं। लेकिन स्पेन की टीम की अगर बात की जाए तो उनके पास बहुत ही मायनाज खिलाड़ी हैं, यंग उभरते हुए खिलाड़ी, लामिन यमाल जैसे खिलाड़ी, गाबी, पेड्री और रोड्री, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप कह सकते हैं कि पुर्तगाल की टीम को ज़ेर कर सकते हैं। और उनकी टीम का कम्बिनेशन, स्पेन की टीम पेप गार्डियोला की कोचिंग जो बार्सिलोना में जो करते थे, उसके जो है ना बिल्कुल ग्लिम्स दिखते हैं स्पेन की टीम के अंदर। और स्पेन की टीम, जो मेरा ये ज़ाती ख्याल है, पुर्तगाल के सामने जो मैच होगा वो स्पेन की टीम फेवरेट है। लेकिन ये फुटबॉल गेम है, अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे कल रात सब कुछ उल्टा हो गया, नॉर्वे की टीम ने ब्राज़ील के सामने जो मैच खेला, वो तारीख उसको हमेशा याद रखेगी। अपने मेज़बान औरंगज़ेब शामिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।